तुम अपना ताजिया निकालो तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस तुम राम रहीम का बात कर रहे हो, हिंदू मुसलमान का बात कर रहे हो, भाईचारा का बात कर रहे हो, और हमारा एक रामनवमी का जुलूस, हमारा महावीरी पूजा का जुलूस, हमारे नवरात्रि में जो शोभा यात्रा होता है वो तुमसे नहीं पच पा रहा है। अगर हिंदुस्तान में होकर तुमसे नहीं पच रहा है तो समझ जाओ कि तुम कसाब के पद चिन्हों पर चलने का कार्य कर रहे हो। और अगर तुम कसाब के पद चिन्हों पर चलने का कार्य कर रहे हो तो बता देना चाहते हैं कि जो हमने कसाब के साथ किया, आने वाले समय में संवैधानिक तरीके से तुम्हारे साथ वही करेंगे। ये इसलिए अटैक करती हैं क्योंकि इनके कुरान में ये लिखा हुआ है कि काफिर है, काफिर को मारो, कत्ल करो, ये जायज़ है, अल्लाह जन्नत नसीब देगा। सर ये बताइए कि हिंदुओं को अभी शोभा जो यात्रा निकाल रहे हैं रामनवमी पे, क्या राम शोभा यात्रा निकालना गुनाह हो गया है क्या? नहीं, देखिए, इसमें हिंदुओं को भी सोचना पड़ेगा। आज के डेट में अगर सही मायने में वो आप जेएनयू वाले सेकुलर और वामपंथी सेकुलरों का बात मत कीजिए। अगर आप इंडियन सेकुलर का बात करते हैं तो आज भी मैं दावे के साथ कहता हूं कि हिंदू ही वास्तविक रूप से सेकुलर है। और सिर्फ सेकुलर होने की वजह से हिंदू सॉफ्ट टारगेट बनते जा रहा है हर एक लोगों का, जिसका इस देश के प्रति गलत नजरिया है। क्यों भाई, क्यों गलत है या इस देश में शोभा यात्रा निकलना? मुसलमान का मुहर्रम का ताजिया निकलता है, या उन लोगों का कोई भी है अल्लाह है हुसैन करके पता नहीं क्या से क्या निकलता है। आज तक किसी भी सच्चे हिंदू ने उनके ऊपर कुछ करने का कोशिश किया क्या? हमने क्यों ऐसा नहीं किया? क्योंकि आज भी हम हिंदुत्व को आर्ट ऑफ लिविंग के तौर पे देखते हैं। हमें पता है कि हिंदुत्व धर्म से बढ़कर जीवन जीने का कला सिखाता है। और जो भी इंसान अपने अंदर इस बात को जान गया, और भाई साहब सबसे तकलीफ की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये सब ईरानी नहीं है, ये सब भारतीय हैं। ये लोग जो कार्य कर रहे हैं ये सब ईरानी नहीं है। और मेरा ईरानी कहने से तात्पर्य क्या है? अगर आप ईरानी नहीं है इसका मतलब कि आप वो वाले मुसलमान नहीं हैं। अगर आप भारत के हैं तो जाकर अपना इतिहास पता कीजिए, अपने पूर्वजों से पूछिए। आज से 5 पीढ़ी पहले या 6 पीढ़ी पहले आपका पूर्वज हिंदू ही था। किसी न किसी परिस्थिति में आप बदले हैं, चाहे आप ठाकुर थे या आप ब्राह्मण थे या आप कुछ भी थे XYZ, लेकिन किसी ना किसी परिस्थिति में, चाहे वो डर से हो, अपने परिवार को बचाने के लिए हो, अपना जीवन बचाने के लिए हो, आप कन्वर्टेड मुस्लिम हैं। तो इस बात को आप समझिए कि जो ईरानी है, आज ईरान भारत के पद्धति को अपनाना चाह रहा है, और आप हमारे अपने हो करके आप ही हमारे साथ सांप और सपोला का खेल खेलना चाह रहे हैं। इस बात को आप बहुत समझ लीजिए स्पष्ट तरीके से कि आज जो मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान, वहां पर लोग आजकल उनको प्यार से बुलडोजर मामा बोलने लगे हैं। एक यूपी में बुलडोजर बाबा थे, ठोको बाबा, और मध्य प्रदेश में अवतरित हुए हैं बुलडोजर मामा। उन्होंने जो वहां पर किया है, जो वहां के IPS चौधरी के साथ जो घटना घटी, आप सोचिए, मन इतना बढ़ गया कि आप IPS को, जिले के कप्तान को आप गोली मार दे रहे हैं। लेकिन वहां पर जब IG ने लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लिया, और उसके बाद जो लोग पत्थर मार रहे थे उनके जब पूरे बिल्डिंगों को पत्थर ही बना दिया गया, तो इसका मैसेज सिर्फ मध्य प्रदेश या बगल के राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं है। इसका मैसेज भारत के 29 राज्यों में गया है कि अगर भाजपा शासित प्रदेश है, अगर लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाला प्रदेश है, तो एक मॉडल आप देख लीजिए जो राजस्थान के करौली में हुआ। आज 10 दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ वहां पे, लेकिन एक दिन के अंदर आप देख लीजिए मध्य प्रदेश में क्या हुआ, उत्तर प्रदेश के सीतापुर। और हाँ, मैं आपके कैमरे के माध्यम से बोलता हूं, गलत होता है। अगर हमारे यहाँ भी कोई गलत करे, जैसे हमारे यहाँ वो जो सीतापुर में किसी ने कुछ बोला था, हम बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से उसका भर्त्सना करते हैं कि वो कहीं से भी सही नहीं था, लेकिन मॉडल, देखिए वो ऐसे बोल रहे हैं कि मुसलमानों को उकसाया जा रहा है। क्या उकसाया जा रहा है मुसलमानों को? नहीं, अब ओवैसी जी को नहीं पता है। ओवैसी जी को उस दिन पता चलेगा जिस दिन हम हैदराबाद को भी बदलकर भाग्यनगर कर देंगे। उस दिन उनको पता चलेगा कि हिंदुओं की औकात और हैसियत क्या होती है। अगर हिंदू अपने ऊपर आ जाए तो क्या से क्या कर सकता है। और उस समय दूर नहीं है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, बहुत जल्दी हैदराबाद भाग्यनगर बनने वाला है। और जिस दिन हैदराबाद भाग्यनगर बन गया, उस दिन ये दोनों बल्ली के बकरा इधर से उधर अपनी अम्मी जान के पीछे अपना जान बचाते हुए भागते फिरेंगे। और ये क्या बात कर रहे हैं? मैं कर्नाटका में रहा हूँ, साउथ इंडियन में, एंड बीइंग इन साउथ इंडिया आई हैव सीन ईच एंड एवरीथिंग व्हाट हैपेंस इन साउथ। मैं स्पष्ट आपसे बता रहा हूँ, मैंने हैदराबाद में भी देखा वहां पे क्या होता है। और ये क्या चाहते हैं?
तुम अपना ताजिया निकालो तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बस तुम राम रहीम का बात कर रहे हो, हिंदू मुसलमान का बात कर रहे हो, भाईचारा का बात कर रहे हो, और हमारा एक रामनवमी का जुलूस, हमारा महावीरी पूजा का जुलूस, हमारे नवरात्रि में जो शोभा यात्रा होता है वो तुमसे नहीं पच पा रहा है। अगर हिंदुस्तान में होकर तुमसे नहीं पच रहा है तो समझ जाओ कि तुम कसाब के पद चिन्हों पर चलने का कार्य कर रहे हो। और अगर तुम कसाब के पद चिन्हों पर चलने का कार्य कर रहे हो तो बता देना चाहते हैं कि जो हमने कसाब के साथ किया, आने वाले समय में संवैधानिक तरीके से तुम्हारे साथ वही करेंगे। और अगर कलाम के पद चिन्हों पर चलोगे, और ये खास करके ओवैसी के लिए इसलिए था क्योंकि कलाम साहब भी रामेश्वरम के पास जन्म लिए थे, साउथ में ही आता है, और ओवैसी भी भाई साहब ये भी कन्वर्टेड मुस्लिम है। इसके 5 पीढ़ी पहले अगर आप जाइएगा तो इसके परदादा से भी आगे जो होंगे उनका नाम तुलसी रामदास था। ये भी ईरानी मुसलमान नहीं है, ये कन्वर्टेड मुस्लिम है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कन्वर्टेड मुस्लिम होकर अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो कलाम भी साउथ से आते थे। अगर कलाम ने वैसा कार्य किया तो हमने राष्ट्रपति बनाने का कार्य किया। लेकिन अगर तुम कसाब के पद चिन्हों पर चलोगे, तुमको उतना ही नवाज, शहबाज और इमरान पाकिस्तान वाला प्यारा होगा। तो या तो रावलपिंडी, इस्लामाबाद या लाहौर तुमको भेज देंगे, नहीं तो वहीं हस्र भारत में रख कर करेंगे जो कसाब के साथ हमने किया है। क्या नाम है आपका? प्रतीक पाठक। प्रतीक पाठक जी, ये बताइए, जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं की बात करें, हिंदू त्योहारों की बात करें, लगातार उन पर निशाना साधा जा रहा है, उन पर पत्थरबाजी किया जा रहा है, सब क्या हो रहा है देश में? ये ऐसा हो रहा है जैसा कि आज के डेट में हिंदू के घर में एक सब्जी काटने वाला चाकू बड़ी मुश्किल से मिलेगा। तो और ये जो दंडकारी, ये जो इस्लामिक ताकतें हैं, और ये जो हैं, ये आपको इसलिए अटैक करती हैं। दूसरा, ये इसलिए अटैक करती हैं क्योंकि इनके कुरान में ये लिखा हुआ है कि काफिर है, काफिर को मारो, कत्ल करो, ये जायज़ है, अल्लाह जन्नत नसीब देगा। तो पहले तो इनकी धाराएं जो इन्होंने कानून का इसमें सबसे पहले बदलाव होना चाहिए। देश के अनुसार चलेगा ये देश, जो संविधान के अनुसार चलेगा, ये कुरान के अनुसार नहीं चलेगा। और ये अपने कुरान पे चल रहे हैं। और आज हम हिंदुओं को यूनाइटेड होने की ज़रूरत है। यूनाइटेड कैसे होंगे? आप सरकार के भरोसे न हो। ये बहुत अच्छा योगी जी, मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। जो इनके जो विध्वंसकारी शक्तियां हैं, ये जो इस्लामिक ताकतें हैं, ये जो एक आम नागरिक जो कि शोभा यात्रा कर रहा है, जो अपने धर्म के लिए जो रामनवमी का सेवा जो शोभा यात्रा कर रहा है, उस पर पत्थर बरसा रहे हैं, उनके घरों को जला रहे हैं। बहुत सारे ऐसी वीडियोज़ हैं जो एक्चुअल वीडियोज़ हैं, जो कि जिनको किसी से कोई मतलब नहीं था। शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहे, शांतिपूर्ण है, उनको वो अपने कुरान के अनुसार उन्होंने पत्थरबाजी कर रहे हैं, आग में झोंक रहे हैं, रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। तो इनके अगेंस्ट बहुत ही सख्त कानून की ज़रूरत है। इनको जैसे भाई साहब ने बोला, रासुका लगनी चाहिए, और हम हिंदुओं को यूनाइटेड होकर अस्त्र शस्त्र अपने घर में रखना पड़ेगा। बात है, ठीक है। ये बताइए सर, क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा। दीपक शर्मा जी, ये बताइए, क्या हो रहा है इंडिया में? रामनवमी पे अगर शोभा यात्रा निकली जाती है तो उन पर पथराव किया जा रहा है, आगजनी कर दी जा रही है, उस पर वैसे बोल रहे हैं कि मुसलमानों को उकसाया जा रहा है। देखिए, ये मुसलमान इस देश में इतना डरा हुआ है कि उनकी आबादी भी बढ़ रही है, हमारे मुस्लिम भाइयों की, और उनकी पिछड़े भी देखी जा रही है मुस्लिम अभिनेताओं की। और ओवैसी जी इतना डरे हुए हैं कि वो हर राज्य में जाकर भाषण देते हैं, इलेक्शन की तैयारी करते हैं, अपने सदस्यों को और अपने वार्ड मेंबरों को वहाँ पर खड़ा भी करते हैं। ओवैसी जी को वैसे भी कोई नहीं पूछता। वो सहारनपुर गए थे तो उनको भगाया गया है, वो मेरठ गए थे तो उनको भगाया गया है। उनके खुद मुस्लिम भाई नहीं सुनते हैं, जहर वो खुद घोलते हैं। उनके भाई के ऊपर ही इतने मुकदमे चल रहे हैं देशद्रोह के, जो हिंदू देवी देवताओं के बारे में इतना अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं, इतनी उल्टी सीधी चीज़ें बोलते हैं। और एक हिंदुस्तान ही बचा है हिंदुओं के लिए, और कोई देश ऐसा नहीं है जहाँ हिंदू अपने आप को ये कह सकता है कि ये देश मेरा है। बाकी और इतने कम से कम 60, 70, 80 बल्कि मेरी गिनती से ज़्यादा ही मुस्लिम देश हैं। अगर ये इतने परेशान हैं तो ये उन मुस्लिम देशों में जाकर शरण क्यों नहीं लेते हैं? इनको वहाँ की नागरिकता क्यों नहीं दी जाती है? ये सऊदी के रूल फॉलो कर सकते हैं? आप बताइए, ये सऊदी के रूल फॉलो कर सकते हैं? असली मुस्लिम सऊदी अरब में रहता है, अमन और शांति के साथ रहता है, वहाँ पर लाखों हिंदू रहते हैं। सऊदी में, दुबई में रामनवमी, होली, दिवाली, दशहरा सारे त्यौहार शांतिपूर्वक मनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ का कानून और प्रशासन जो है वो इतना सख्त है कि वो नहीं चाहते कि किसी के भी धर्म को, उनके कहीं भी किसी भी ऐसे शरीयत में या जो उनका वहाँ पर लॉ है, कहीं नहीं लिखा कि किसी दूसरे धर्म को हम परेशान करें और हम उसके ऊपर दुर्व्यवहार करें।
ये हिंदू सवाल यहाँ पे ये है कि जो हिंदू त्योहार है वो कट्टरपंथियों के निशाने पे क्यों आ जा रहा है? देखिए, ये कुछ गैंग बनाई है मोदी जी के विरोध में 2014 के बाद, क्योंकि 2014 से पहले मोदी जी गुजरात में थे। अब हिंदुस्तान का जो राजा है वो एक शेर को बनाया गया है। अब शेर का गीदड़ तो मुकाबला कर नहीं सकते, आप कितने गीदड़ इकट्ठे कर लो मगर एक शेर का मुकाबला नहीं कर सकते वो। अब उसके लिए इन्होंने कुछ चंद, मैं उन लोगों को कहना चाहूँगा जिनको बात बुरी लगेगी, कुछ कुत्तों का सहारा लिया जा रहा है। ये कुछ कट्टरवाद लोगों को भरा जा रहा है दिमाग में, कुछ उसमें अशिक्षित भाई हैं। कुछ मुस्लिम भाइयों को मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इनकी बातों में आप मत आओ। ये आपको बंद करवाने के बाद जमानत भी देने नहीं आएंगे। ये सिर्फ आपको भड़काने के लिए आगे खड़े होते हैं। और ये अगर हिंदुओं को अब हिंदू जाग चुका है। देखिए जी, हम लोगों ने ही खाली ठेका लिया है माफ़ करने का। मैं और भी मीडिया चैनलों के माध्यम से एक ही बात बताता आ रहा हूँ कि केवल हिंदू धर्म ने ही माफ़ करने का ठेका लिया है। आप मस्जिद से पथराव करते हैं, क्यों उस अल्लाह की इबादत वाली जगह को बदनाम करते हैं। हम कभी अपने मंदिर में खड़े होकर ना किसी को फूल भी नहीं फेंकते, कहीं उसको नुकसान ना पहुंच जाए। हम मंदिर से खड़े होकर क्या पत्थर फेंकेंगे? आप ईद मनाइए, मतलब जहां मुस्लिम बहुमूल्य इलाका है वहां से रामनवमी की शोभा यात्रा निकालनी भारी पड़ रही है आज इस देश में। और ये अवार्ड वापसी गैंग, ये टुकड़े टुकड़े गैंग, ये मोमबत्ती गैंग, ये स्वरा भास्कर और ये जावेद अख्तर साहब अब कहाँ हैं जो सेक्युलरिज्म सांप्रदायिकता की बातें करते आते थे। आज ये शांत है, आज इनके मुंह में टेप है। क्यों? कि उनको पता है कि अभी मेरा जो प्रोपेगेंडा है वो अभी मेरा प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। आप बताइए, इसी देश में मुसलमानों की मूवी, जो जितने भी मुस्लिम एक्टर हैं उनकी मूवी नहीं देखते हम बिल्कुल देखते हैं हम। अगर हम सर ये बताइए कि इन कट्टरपंथों की दवाई क्या है? दवाई ये है, बुलडोजर बाबा उत्तर प्रदेश में समझा के एक कर चुके हैं 90%, 10% रह गया, वो भी एक कर देंगे कुछ दिनों में। मैं गोपाल राय, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी। मैं देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से सिर्फ ये चाहूँगा कि जो भी आदमी देश विरोधी हो उसके ऊपर तुरंत रासुका लगाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक्ट के अंतर्गत जब कार्रवाई होगी वो जेल जाएगा। जब मोदी जी जैसे आदमी देश को एकदम ठीक ठाक कर रहे हैं, अच्छे पोजीशन में ले जाने का काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने ये किया था कि 9 दिन नवरात्र जो चलता है हिंदुओं का, तो उसमें कम से कम मांस मीट मछली पर प्रतिबंध लगाए थे, वो बहुत अच्छा किए थे। उन्होंने ये नहीं किया कि अजान मस्जिद में पढ़ा जाए या किसी भी प्रकार का जो मुसलमानों की चीज़ है उस पर हम प्रतिबंध लगाएं। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर जो देश विरोधी ताकतें हैं, जो कहीं न कहीं ईट पत्थर चलाने वाली बात या द कश्मीर फिल्म के देखने के बाद भी बहुत से लोग विरोध शुरू किए। अबू आज़मी ने बोला है कि द कश्मीर फाइल्स बनने के बाद से ये सब एक्टिव हो गए हैं, उसके बाद से तो होना ही था। नहीं, अबू आज़मी के ऊपर भी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक्ट के अंदर कार्रवाई होनी चाहिए। जब जेल नहीं जाएंगे तो ऐसे तमाम लोग बोलते रहेंगे चर्चा में आने के लिए, तो ये गलत है ना। कोई भी आदमी देश विरोधी, चाहे मैं ही क्यों न हूँ, कोई भी हो, अगर देश विरोधी बात करता है, देश की एकता अखंडता को अगर दिक्कत पहुंचाता है, उसमें प्रॉब्लम पहुंचाता है, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जिस तरीके से पूरे देश में लगातार घटनाएं घट रही हिंदुओं को लेकर, खास करके हिंदुओं को लेकर, क्या देखा जाए, क्या सुनियोजित तरीके से हो रहा है ये सब? देखिए, अब तो कायदे से जब मोदी योगी आ गए हैं तो देश में हिंदू राष्ट्र ही घोषित करने की ज़रूरत है। क्यों कि जब हमारे देश का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान लोगों को भेजने की बात हुई, तो उन लोगों को जगह छोड़ दिया गया। जब हम हिंदुस्तान में रह करके और हिंदुस्तान के विरोध में हम बात करते हैं तो हमारे ऊपर रासुका निश्चित लगना चाहिए, क्योंकि हम इस देश में रहने लायक नहीं है, क्योंकि हम देश विरोधी हैं। देश विरोधी कोई भी आदमी हो तो उसके ऊपर एक्शन सरकार को लेना चाहिए। इस तरह से गृह मंत्री भारत सरकार अमित शाह जी को और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि इस तरह से देश विरोधी ताकतें जितनी उछल कूद कर रही हैं, तुरंत उनके जिस तरह से वो गड़बड़ियाँ कर रही हैं उस तरह से जितना गंभीर धारा हो, जैसे रासुका से बड़ा गंभीर धारा कोई नहीं है, इनको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम एक्ट के अंतर्गत जेल में भेजना चाहिए। इनके लिए कानून जरूरी है या फिर बुलडोजर जरूरी है? नहीं, बुलडोजर की प्रक्रिया तो ये थी कि जो आदमी बहुत ज़्यादा क्रिमिनल था, भाग रहा था, अदालत से नोटिस जा रही थी, तो ऐसी स्थिति में वो बुलडोजर इसलिए दिखाने का काम इस समय हो रहा है कि वो अपना अदालत में समर्पण करें और समर्पण करने के पश्चात जो भी विधिक कार्रवाई है उसमें सहयोग दें। क्योंकि पत्थरबाजों पे मध्य प्रदेश में बुलडोजर चल रहा है उनके घरों। नहीं, पत्थरबाजों पर चल रहा है, ये तो बहुत बढ़िया। वहाँ की सरकार को मैं समर्थन देना चाहता हूँ। क्यों कि हम गलत क्यों कर रहे हैं? पत्थर मारने पर आपकी मौत हो सकती है और हम किसी जो अनजान नागरिक रोड पे चल रहे हैं उनको अगर किसी के पत्थर लग गया तो निश्चित रूप से मर भी सकता है आदमी। तो तुम जब पत्थरबाज हो तो पत्थरबाज गोलीबाज में कोई अंतर थोड़ी है।
ऐसे में रासुका लगना चाहिए, अगर वो फरार हैं तो बुलडोजर चलना चाहिए। लेकिन वो वैसे बोल रहे हैं कि मुसलमानों को उकसाया जा रहा है। नहीं नहीं, वो तो देखिए राजनीति करने के लिए विभिन्न, हम तो जब भारत एकता अखंडता का देश है, सब मिलजुल कर चलने वाले हैं, लेकिन जो लोग देश विरोधी बात करते हैं तो उनके ऊपर एक्शन लेना जरूरी है, और कड़े से कड़े दंड जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक इस तरह से साजिश होती रहेगी और ईंटा पत्थर चलते रहेंगे। कश्मीर जैसी प्रक्रिया फिर दूसरी न बने, ऐसे में जो भी उद्दंडकारी व्यक्ति हैं उनके ऊपर कड़ा एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए।